हेलो दोस्तों, प्रेफिड सेंटर न्यूट्रिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप देख रहे होंगे ये हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं। और आप सबको बता दें यहाँ पे कि जो हमारा क्लास होगा ये फर्स्ट क्लास होगा। और जैसा कि मैं यहाँ पे आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में जो आपका इंटीग्रेशन था, ठीक है, समाकलन का, उसमें फर्स्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों में कितने जितने लोग भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। दूसरा हमारा जो समाकलन का सेकेंड वाला पार्ट होता है, इसको हम अभी शुरू किए थे, ठीक है। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, पूरी तरीके से 2D हो या आपके 3D हो, इसको हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या हो सकता है आपको अभी कम है, ठीक है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 100+ क्वेश्चन, ठीक है, 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा आपको एग्जाम में आपको मदद करेंगे। ये सारे 100 क्वेश्चन, ये हर चैप्टर से जो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर हमारे चैनल पर विजिट करिए और देखिए पूरी क्वेश्चन को, ठीक है। आपने तैयारी कर रखी, बहुत अच्छी बात है, एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन देखकर जाएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इस टाइप क्वेश्चन तो मैं लगा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन में मुझे इसके पहले भी मैंने ट्राई किया था, मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ पर देख सीख लिया। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे कई बार पीडीएफ में दिक्कत हो जाती थी, तो मैं क्वेश्चन खुद से लिखूंगा और खुद से यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आई थिंक मुझे यहाँ पे मैंने ट्रिक किया है और उसको अपने नोट्स में लिखा भी है कि कौन से क्वेश्चन लेने हैं, तो उसको मैं आज अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, सॉरी देखिए, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं खुद से क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं खुद से यहाँ पे लिखूंगा। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है आपका, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का यहाँ पे मान ज्ञात करिए, का मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ये है आपका, ठीक है। अब इसके आधार पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे इस तरह के, ये आपके इनडेफिनिट का है, मतलब यहाँ पे जो समाकलन गणित फर्स्ट था इंटीग्रेशन का, तो आपको ये इनडेफिनिट का है। एक कल हमने बताया था डेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है कि जब भी आपको क्या होता है, जैसे 0 से 1 दिए, ठीक है, या आपको इस तरह से होगा 0 से π/4 दिए, तो ये आपको एक निश्चित होता है, मतलब 0 से π/4 के बीच में ही आपको क्या करना है, समाकलन इसका करना है। तो ये आपको क्या होता है, ये डेफिनिट में आता है, ठीक है। कल हम आपको इसको बताए थे, हालांकि मैक्सिमम सारे चैप्टर्स अभी हमने क्लास इस पे नहीं ली, अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम बता देंगे, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट थे वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिमांड कर रहे हैं, तो हमने उसी को अब यहाँ पे आपको 3-4 दिन जो भी होगा इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे कि आपको ध्यान होगा कि जो हमारा यहाँ पे दिया है, अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ ये तो हमारी dx है, dx यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसका बराबर होता है, 1 के बराबर, ये आपको पता होगा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 है, इसको इसी के बराबर कर सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये इसके बराबर आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपान क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया आपको साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दिया गया आपको कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया गया है। चलिए, अब देखिए इसके बाद से हमने ये स्टेप चला है, अब मैं यहाँ पे फिर से इसके बाद से ये वाला स्टेप यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दिया जाए। चलिए, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इतना हो गया।
अब क्या करेंगे आप अलग अलग, मतलब इन दोनों को, केवल ये साइन स्क्वायर एक्स को इन दोनों से भाग देंगे, फिर इसका जो इन दोनों से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देख रहे हैं। अब क्या करेंगे इस साइन स्क्वायर एक्स से इसको कैंसिल कर देंगे, इसको आपको इससे कैंसिल कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 अपान कॉस स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ये मिलेगा, फिर प्लस ये मिलेगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स ये मिलेगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम जो है अब हम देखेंगे अगला, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसको याद, ये तो आपको पता ही हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है 1 का, उसी का इसमें हम इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगला चलेंगे। अब आपको पता होगा एक और फार्मूला होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, समझ रहे हैं। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पे ये मिला हुआ है dx अपान ये वाला यहाँ से इसका है, तो इसका वैल्यू इतना आया है, तो अब आप इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब ये इस तरह से सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपका dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ही होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स ds करेंगे, ये हो जाएगा tan x, इसका करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो आपको जो है प्लस का सी, ये आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन ये आपका हो गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो फार्मूला होता है यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan x, ठीक है, और फिर आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx किसका बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट x, ठीक है। तो ये आपको दो यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो देखिए मैं नंबर दे के यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो जरूर आप एक बार क्या करिएगा कह दीजिएगा कमेंट में कि सर मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, या 8 वाले क्वेश्चन में दिक्कत है। तो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आपके समक्ष यहाँ पे रखने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरह से कमेंट करके बताना है। तो आप बताइए किस तरह से आपको किस तरह से क्लास लगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपके 25 क्वेश्चन आज होंगे, ठीक है, लगभग में मुझे पता है कि इतना ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा, ठीक है, तो एक बार देख कर जरूर जाइएगा, ठीक है। ये सब आपसे कहना था, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होगा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ठीक है। आप कमेंट करके इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन से पूछेंगे तो हम आपको जो है इसका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आपका यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, जो आपका दिया गया है कि इसका मान बताओ, ठीक है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको 1 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हालांकि जो है ये इंटीग्रेशन का ही है तो क्वेश्चन देखना जरूरी है, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx का मान बताओ, ठीक है, का मान बताओ, ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने में कुछ यहाँ कुछ नहीं करना है, आप इसका कह रहा कि इसका मान बताना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए मैंने पीडीएफ नहीं लिया इसलिए कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है अब मतलब मिसिंग हो जाता है, ठीक है, तो चीज़ें मिसिंग हो जाने से मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एकदम समझिए कि जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिख के बताया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे इसका कह रहा है कि मान बताओ, तो इसमें क्या होगा, इसको फिर से लिख लेंगे। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन था और ये आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू बाहर आ जाएगा, ठीक है, और रूट में क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले भी हम बता चुके थे, हालांकि मैंने इसको क्वेश्चन को ये काफ़ी अच्छा समझे कि एक नंबर में हो सकता है क्वेश्चन ये दे दे आपको, ठीक है। जो बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन होता है उसमें हो सकता है कि ये दे के और आपको यहाँ पे अ ब और स यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करे, 3 ऑप्शन दे दे, ठीक है। उसमें आपका जो ये आंसर दे दे इसका वैल्यू यहाँ पे, तो आपको जो है सॉल्व करके इसको करना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो जरूर इसको बताइएगा। इसको हम पहले भी देख चुके थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू यहाँ पे हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर ए का करेंगे, तो ए का अगर आप करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई ए, यहाँ पे आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक्स बाई ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन और भी आपका है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए ये है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान बताइए। वो आपका क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स का मान बताइए, ठीक है, मान बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, सेम क्वेश्चन करना है, इसका सोल्यूशन देना है आपको। ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे माइनस था, लेकिन आज यहाँ पे क्या है, इसमें प्लस है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको एक्स बाई टू एच टी हो जाएगा, ठीक है, और रूट में आपको एक्स ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और हो जाएगा आपको लॉग लॉग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले भी हम समाकलन में बता चुके हैं, ठीक है, इसको किस तरह से होता है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता दिया, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स बाई टू तो बाहर हो जाएगा और रूट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच डी रहेगा, फिर इसका जो है ए स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, ए स्क्वायर बाई टू और फिर लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स के भांति ये काम करेगा, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका फाइनली आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो समाकलन फर्स्ट में था हमने अच्छे तरीके से वहाँ पे सीखा था, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखें जाइए उसको देखिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन मैंने अभी कहा कि एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरा हो गया, अब हम चौथा देखेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपका होगा, ये भी मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो इससे जो है आप काफ़ी ज़्यादा इससे सीखेंगे और आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये मैंने पूरे नोट्स में आपके रखे थे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का मान ज्ञात करें, का मान ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या मान ज्ञात करिए, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, कह रहा कि इसका मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है।
चलिए तो एक बार क्या करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेंगे, एक्स की पावर 4 dx, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका। तो देखिए आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पे क्या करिए, अगर आप इसको करना चाहें तो इसको डायरेक्ट आप क्या करिए, एक्स की पावर 4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 सॉरी प्लस 1 और माइनस 1 कर दीजिए, तो कोई अंतर होगा, मतलब माइनस सेकंड से तो यही आपको मिलेगा। फिर आप यहाँ पे क्या करें, ये कर दें, इसको देखिए प्लस 1 माइनस 1 ना करके इसको माइनस 1 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, इसको करिए माइनस 1 और प्लस 1, बात वही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे आपको दिया गया इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये है। तो अब हम फिर इसके बाद से अगला चलेंगे, इसके बाद से ये था, इसके बाद से अब इसके बाद से ये हमारा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो जो आपको x की पावर 4 और फिर क्या है, आपको x की पावर 4 माइनस का जो 1 है ये वाला, ठीक है, तो ये इतना ले लीजिए माइनस 1 अपान नीचे क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद से आपको जो बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा आपका, ठीक है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद से अगला चलेंगे यहाँ पे एक्स की पावर 4, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपको। इसके बाद नीचे आपका जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि इसका देखिए ये इसका आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है, और माइनस 1, फिर यही आपको बचेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो आपको एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, तो इसको कैसे किए थे, एक फार्मूला आपको जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की है, मतलब ये आपको कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आपको ये मिलेगा, इसका भाग देंगे इसमें तो एक बचेगा, तो बचेगा आपको एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, और फिर से इसका भाग देंगे, एक एक का गुणा एक में करेंगे तो आपको एक ही आएगा। और फिर जो मैंने एक स्टेप आपको हटा के किया है, मतलब जो आपको एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर सकते हैं और फिर इसका 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा बन गया ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपको बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए कोष्टक में ए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए कोष्टक में ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर और प्लस सॉरी ए प्लस बी, मतलब ये पूरा ए और एक आपका क्या बनेगा बी, समझ रहे हैं। तो इसको मैंने इस तरह से कैंसिल किया इसको, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ा के, लेकिन आपको समझाते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो ए प्लस बी का सॉरी ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। नहीं समझ हो तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप फिर से पूछेंगे कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार जरूर आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ले लेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये इतना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद से जो है यहाँ पे, मतलब इसके बाद से हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे प्लस प्लस, इसके बाद से प्लस होगा, तो प्लस में क्या होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, इसके बाद से, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के और मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, अभी जो हम लिखे थे वही सेम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका यहाँ बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से आपको निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा एक्स की पावर 4 अपान ये बनेगा एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स, अरे
यहाँ पे जो बनेगा आपको, ये क्या बनेगा आपको, x की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर से क्या बनेगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। किस तरह से आया कि देखिए एक्स पावर 4 या एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे गुणा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इतना ही है। फिर इसके बाद इसका करेंगे तो प्लस होगा, फिर इसका सॉरी इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये बनेगा तो आपको क्या, ये आपको कट पीट के यहाँ पे निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा एक्स की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक इसको हम एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप करने के बाद से अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, फिर इसका स्क्वायर इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर ये कितना बनेगा एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और फिर ये क्या बनेगा, इसका गुणा इसमें किए, फिर इसका गुणा इसमें किए, ठीक है, ये मिला, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब इसके बाद से इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे क्या क्या बनेगा प्लस का 1, ये मिलेगा। अब देखिए इससे आपको ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, जो कि हम अभी आपको एक स्टेप में बता रहे थे, एक्स की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये मिलेगा। तो हम इसको सारे को मिटा के मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक्स की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये मिलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग हम इसको चाहें तो इसको कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन आप तभी तेजी से करेंगे जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, प्रैक्टिस तब होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये, ठीक है। और आप इसको गुणा करें तो सेम आपको यही चीज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ये आपको आगे हो जाएगा एक्स की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे इसका नेक्स्ट पर देखिए, इसके बाद से ये है आपका, ठीक है, अब फिर इसके बाद से ये हमारा है, फिर इसके बाद से ये हम करेंगे एक्स की पावर 4 इसका इंटीग्रेशन, तो अलग अलग हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके बाद से आपको ये मिला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे dx, जो कि आपको यहाँ पे x1 है, इसका dx हो जाएगा, फिर आपको क्या करेंगे प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस 1 dx, इतना आप कर पा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद से ये वाला क्या होगा हमारा, इसका करेंगे तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n है, क्या कितना होता है n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये होता है यहाँ पे। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे 1 का dx का करेंगे तो ये आपको मिलेगा x, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसका कितना मिलेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये आपका यहाँ पे फाइनली आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको लंबा जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत सारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। ये देखिए अभी इनडेफिनेट का है, डेफिनेट का करेंगे तो उसमें आपको लिमिट दे देता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको चलना है, ठीक है। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ रहे कि मैंने ये इस तरह इसको कैसे किया। अब इसको अगर आप इसका गुणा करेंगे जैसा कि मैंने सेम किया तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 करें यहाँ पे, फिर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 करें, इसके बाद देखिए ये एक स्टेप चलने की बात होती है। तो तब मतलब ये तो आपको सेम यही है। इसके बाद अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे किया है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, फिर इसका अलग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये आपका है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dx करेंगे तो tan इनवर्स x होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करते वक्त आपको चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में भी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो जो आपका दिया गया है कि आपका 1 माइनस साइन एक्स के संयुग्मी व अंश व हर में गुणा करने पर, मतलब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने इसको सॉल्व किया था पहले भी, dx अपान 1 माइनस साइन एक्स ये है। अब इसका क्या होगा, संयुग्मी से गुणा करेंगे। संयुग्मी मतलब ये होता है यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, इसका गुणा हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे इसके जो है इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स और अपान 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, तो ये होगा ही, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये तो गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका dx आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना, यहाँ पे ये dx नहीं रहेगा, ये dx तो मैंने पहले भी लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर 1 लिखना है क्योंकि dx मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस चीज़ों को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इश्यू कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है, हालांकि एग्जामिनर पूरा समझता है, अगर आप कर देते हैं कोई छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करना कि छूटे ना, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो है आपको फार्मूला है, ये दिया था कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अब आप अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने का मतलब ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, ठीक है, और फिर प्लस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन dx, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अलग अलग करेंगे, मतलब ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और फिर इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। फिर प्लस साइन अपॉन कॉस, ये क्या देता है, टेन एक्स, ये टेन एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, साइन साइन अपॉन टेन एक्स का वैल्यू क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है, साइन साइन अपॉन कॉस का, और इसका क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स का क्या बनता है, सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स बनता है, तो ये बनेगा आपको सेक एक्स dx, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको निकल के आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है टेन एक्स ये मिलेगा, और फिर इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या बनेगा आपका, ये होता है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस का सी, ये आपका इंटीग्रेशन निकल के आएगा, इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था इंटीग्रेशन का इनडेफिनिट का, ठीक है, एक होता है डेफिनिट, तो ये इनडेफिनिट का था। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे करेंगे, और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 काफी लंबा है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, का मान ज्ञात करें, ये इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है, साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन है आपका, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है आपका, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन 3x। ठीक है, साइन 3x, इसका वैल्यू क्या होता है, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये होता है साइन 3x का वैल्यू क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स देखिए किस में है, साइन क्यूब एक्स आपको इसमें है। ठीक है, तो इसको आपको इधर लाना, इसको आपको इधर लेके जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख देंगे साइन 3x। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये यहाँ पे cos 3x आ जाएगा, tan 3x, कुछ भी आप यहाँ पे लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साइन 3x का वैल्यू क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये है, हमको ये चाहिए क्योंकि इसको हमको निकालना है। तो इसको जो हम चाहिए तो हमको इधर, इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा साइन क्यूब एक्स बराबर, अब देखिए इसको यहाँ पर 4 है, तो 4 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 4 से भाग होगा, और ये बनेगा 3 साइन एक्स, और ये आपका इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x। समझ रहे हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स होगा, यहाँ पे जो 4 आएगा इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे ये मिल गया 1/4 3 साइन एक्स और इतना। अब इसका क्या करेंगे आप, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो आपको एक बार तो गुणा इसमें कर दीजिए, एक बार आप चाहें तो इसको गुणा कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स यहाँ पे बाई, ये हो जाएगा आपको 3/4 साइन एक्स और माइनस 1/4 साइन 3x। ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे 1/3 साइन एक्स। समझ रहे हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 3/4 साइन एक्स और माइनस 1/4 साइन 3x, ये बनेगा आपको। ठीक है, और ये होगा आपका dx। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका जो हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग के लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पे देखिए 3/4 यहाँ पे अलग कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स कर दीजिए, साइन एक्स डी एक्स करिए, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे लास्ट हम यहाँ पे चलेंगे आपका, देखिए लास्ट यहाँ पे मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये हो जाएगा, अब देखिए इंटीग्रेशन जो आपका यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेशन जो आपका दिया गया, मैं इसको मिटा कर थोड़ा कलर चेंज करके तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पर निकल के आएगा। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो साइन एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये होता है आपको माइनस का कॉस एक्स, और माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा तो -3/4 कॉस एक्स निकलेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा और 3/4 है, और कॉस एक्स यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए अगर राइटिंग में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से लिखने की। तो -3 cos x, और माइनस से आपको क्या है, आपको ये है आपका 1/4 है। ठीक है, और साइन 3x dx, अब इसके लिए अलग अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से करना पड़ेगा, साइन
3x ठीक है, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपका ये तो हो गया। अब ये साइन x का ये होता है, अब 3x को आपको t मानना है, जो 3x है इसको t मान के आपको करेंगे। तो 3x को अगर आप यहाँ पर t मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग से करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, t/3, x बराबर t/3 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि अलग से मान इसको मान के चलना है, तब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाई ये हो जाएगा dt/3 आएगा। ठीक है, तो साइन t आपको किसको मानना है, 3x को t मान लेना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जो अगला निकल के आएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आपका होगा यहाँ पे ये वाला, तो आपको ये वाला तो ऐसे ही लिखना है, माइनस का 3/4। ठीक है, कॉस x और माइनस ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/, ये तो 1/4 तो है ही है, लेकिन इसको हमको क्या करना, साइन 3x को यहाँ पर t लेना है। तो इसको मैं इसको अभी हटा देता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन 3x dx बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t, क्योंकि हमने 3x को t लिया है, यहाँ पे 3x को t लिया है, और t साइन t dt/3, क्योंकि dx जो का वैल्यू है इसका कितना हो जाएगा dt/3, क्योंकि dx का वैल्यू कितना आया यहाँ पे dt/3 आएगा, इसको t के मान के, ये इतना स्टेप आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये मिलेगा साइन t dt/3। ठीक है, अब t के रेस्पेक्ट में हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक स्टेप यहाँ पे मैं इसके बाद से चल दूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/3 और इंटीग्रेशन साइन t dt। ठीक है, साइन t dt मिलेगा, और फिर देखिए साइन t का क्या हो जाएगा कॉस t, तो माइनस का -1/3 और कॉस यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस t। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन x का वैल्यू कितना होता है माइनस कॉस x होता है, तो 1/3 कॉस t आपको ये मिलेगा केवल इसका। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम इसके बाद से इतना तो हम अलग से किए, इतना तो हमने अलग से किया है यहाँ पे, ये तो इसके बाद से हमने ये वाला स्टेप चल के इतना हमने अलग से किया। अब हमको जब ये मिल गया तो हम अलग से अब क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर के लिए यहाँ पे लास्ट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन जो आपका यहाँ पे दिया गया है माइनस का 3/4। ठीक है, कॉस एक्स और फिर -1/4, ये जो है -1/4, थोड़ा सा जगह की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1/4 यहाँ पे। ठीक है, और फिर माइनस क्या बनेगा आपका, ये है -1/3। ठीक है, ये थोड़ा लंबा था, cos 3x -1/3, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस का c। ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, जो कि मैंने यहाँ पे लिया cos x, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा, और -1/4, 1/4 पुस्तक में -1/3, देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे लिखना है -1/3, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस का c। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा लास्ट वाला। ठीक है, ये आपको फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना स्टेप समझ में आया है। मैंने क्या किया है, पहली बात तो मैंने साइन क्यूब एक्स का dx का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, साइन क्यूब एक्स का वैल्यू कितना होता है 1/4, 3 sin x माइनस का माइनस साइन 3x। ठीक है, ये इतना लिया, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया कि साइन क्यूब एक्स मुझे चाहिए, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बराबर किधर प्लस में आएगा, ये पर जाएगा तो इधर माइनस में जाएगा, तो प्लस का ये हो जाएगा 3 sin x और माइनस का साइन 3x, जो कि ये है माइनस में चला आएगा। फिर इसका जो 4 बचेगा यहाँ पे, ये 4 से क्या होगा डिवाइड कर देंगे, तो 3/4, देखिए 3/4, और फिर यहाँ पे 1/4 साइन 3x, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये देखिए इतना, ये आपका ये इतना आ जाएगा। फिर 3/4 साइन एक्स का हम करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स मिलेगा, फिर -3/4 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये वाला -3/4 कॉस एक्स और -1/4 साइन 3x। एक बार हमने कर दिया, फिर इसका दूसरा करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, साइन 3x को, इसका तो कुछ होता नहीं है, तो 3x को आपको t मान लेना है, 3x को t मान लेंगे तो x बराबर t/3 हो जाएगा। फिर x के रेस्पेक्ट में इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे dt/3 आ जाएगा, जो कि क्या मिलेगा आपको, अब साइन 3x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया तो साइन t हो जाएगा, क्योंकि 3x को हमने क्या माना है, यहाँ पे 3x को माना है t, साइन t/dt/3 करेंगे तो ये 1/3 तो आपको बाहर आ जाएगा, साइन t जो आपको यहाँ पे मिला है dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/3 cos t निकल का है, क्योंकि साइन x का
जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस होता है, ठीक है, तो माइनस कॉस टी, तो ये अपना निकल के आ जाएगा इसका, और फाइनल हमारा इतना आया था और फिर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, जो कि देखिए यहाँ पे साइन इतना आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आपको ये पूरा समझ में आया, और क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बताए हैं, और ये इसके बाद से अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जरूर यहाँ पे एक बार जरूर आप बताएं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन होगा, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो जरूर लिया हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं थोड़ा सा टाइम की वजह से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम बताऊं, लेकिन ये रहेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे जानना होगा, ये रहेगा। अब देखिए हमने कुछ इनडेफिनिट का क्वेश्चन का यहाँ पे लिया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट को हमें अभी अच्छे से नहीं बताया था, तो उसका क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा सा डिले कर देता हूँ, कल वाली क्लास में हम इनडेफिनिट का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, इनडेफिनिट का। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो, ठीक है। चलिए अब इसका वृत्त का व्यापक समीकरण आपको लिखना है, तो देखिए ऐसे कर देना लिख। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपको बता दें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, और प्लस 2fy प्लस का c, ठीक है, बराबर का 0। आपको पता है कि इसी वृत्त के व्यापक समीकरण में हम केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करते हैं। केंद्र क्या होता है, माइनस का g कमा माइनस का f, जो कि इससे और इससे निकलता है, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, रेडियस, ठीक है, ये होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का c, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या और केंद्र निकल के यहाँ पे आता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 माइनस c आपको देखिए यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, इसको भी लेना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया गया है वृत्त आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का है, ठीक है, माइनस 3/2x प्लस का 5/2y, ठीक है, माइनस 7/2 बराबर 0 का केंद्र ज्ञात करें, ठीक है, का केंद्र ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, केंद्र ज्ञात करना है इतना का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस का 5/2y माइनस 7/2 बराबर 0, इसका सेंटर ज्ञात करना है। तो देखिए आपको तुलना कैसे करना है, वृत्त का व्यापक समीकरण ये जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy, ठीक है, प्लस 2fy और प्लस का c बराबर 0, इससे आपको क्या करना है, तुलना करना है वृत्त का व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पे 2gx है, 2gx बराबर किसके है, माइनस का 3/2x है, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे g बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2/2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4, g आपको निकल के आ गया माइनस का 3/2, और फिर यहाँ पे 2fy बराबर किसके है, तो ये है आपका 5/2y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा 5/4,
4। तो जी और एफ निकल गया, इसी को क्या कहते हैं केंद्र। ठीक है, तो केंद्र आपका क्या निकल गया जाएगा यहाँ पे केंद्र। ठीक है, सेंटर जिसको कहते हैं। केंद्र का जो वैल्यू होता है माइनस जी कामा माइनस एफ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले से माइनस है, यहाँ भी आपका माइनस है, क्या कर देंगे ये हो जाएगा आपको 3/4 और फिर एफ का वैल्यू कितना है 5/4, लेकिन यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 5/4। ठीक है, -5/4, तो ये आपका केंद्र यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2D और 3D का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल का, कल से हम क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ लेवल का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करें कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगेगा। देखिए, आज जैसे मान लीजिए मैंने भले ही आपको 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही बता दें, लेकिन क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादातर यहाँ बेनिफिट होगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा मेहनत करते हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक के जरिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हो गया था, लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको बना के और आपको फिर से आपके समक्ष रखने की, जो कि आपको ज़्यादातर बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। यहाँ पे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 3 और 2, 4 है। ठीक है, ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 3 और 2, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त का समीकरण क्या होता है। अगर आपको 2 बिंदु दिया गया है तो दोनों बिंदु के लिए 2 वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्त का समीकरण। ठीक है, समीकरण ये क्या होता है आपको, ये होता है x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x2। ठीक है, फिर प्लस ये होता है y माइनस y1। ठीक है, और फिर होता है y माइनस y2 बराबर ये होता है 0। 2 बिंदु के लिए वृत्त का समीकरण ये होता है। ठीक है, तो देखिए x1 y1 अगर आप देखें तो x1 y1, तो x1 कितना है -3, y1 कितना है ये आपका 3। ठीक है, x1 y1 ये है। x2 y2 देखिए, तो x2 कितना है आपका 2, y2 कितना है ये आपका है 4। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप यहाँ पे लगा लीजिए कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सॉरी यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या करेंगे आप x माइनस x1 करेंगे। तो x माइनस जब x1 करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस x1 मतलब x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, ये है आपको माइनस का 1, लेकिन आपको लेना है यहाँ पे प्लस का 1। फिर x माइनस x2 कितना है आपको यहाँ पे, x2 है आपका माइनस का 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर प्लस y माइनस y1, तो y माइनस ये हो जाएगा 3 और y माइनस y2 कितना है ये आपका 4 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसको जो करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x²। ठीक है, x² माइनस का 2x प्लस का x। ठीक है, माइनस का 2, फिर प्लस y² माइनस का 4y और माइनस का 3y और प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे अगला हमारा जो स्टेप होगा, तो देखिए यहाँ पे x² तो हम तो सेम ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, ये हो जाएगा आपको माइनस का x। ठीक है, ये इतना हो गया और ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे y² प्लस का क्या लेंगे y²। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4y और 3y, माइनस का 7y, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 और ये प्लस का 12 है, तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, बराबर ही हो जाएगा आपको 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तो सॉल्व कर लिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 10 माइनस का x, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, माइनस का 7y प्लस का 10 बराबर 0, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हैं, जो कि क्या है, अभिष्ट समीकरण है, अभिष्ट समीकरण, ठीक है, अभिष्ट समीकरण है, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, पूरा मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए दो बिंदु के बीच का जो आपका वृत्त का समीकरण होता है x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 बराबर 0। देखिए हमने यहाँ पे इंडेफिनिट को लेकर किया है, डेफिनिट का क्वेश्चन हम अभी बनाए थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा आज उसको रहने देते हैं, कल वाले क्लास में हम जरूर उसको डेफिनिट वाला आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे समीकरण है जो कि क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 1, -1 एंड 3, -5, ठीक है, 3, -5, ठीक है, सॉरी 1, -1 और 3, 5 है उस, सॉरी यहाँ पे उस नहीं होगा, इस होगा, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात करिए, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या, देखिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 1, -1 है और 3, 5 है, इस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, और इसका जो आंसर जो है आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा ये इतना होगा कमेंट में, ठीक है। अगर आपसे नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन हम कल आपको फिर से कराएंगे, ठीक है, फिर से आपको ये क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और आज के क्लास में मैं थोड़ा सा क्लास लंबा है और इन्वर्टर थोड़ा सा डाउन भी हो रहा है, इसलिए मैं अभी देखिए 10 इसमें 10 क्वेश्चन और था हमारा, इसमें क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन और था, ठीक है, जो कि हम आपको बताने वाले थे। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 10 क्वेश्चन था इसको हम बताने वाले थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो ये हमारा फाइनल, इसको बताते लेकिन इन्वर्टर डाउन होने की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन और रह गया इसमें, ठीक है, जो कि कल हम जो है 20 और प्लस 10 ये लगभग आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे ये इसका, ठीक है, जो कि हमको कितना कराना है 100 प्लस, मतलब 100 तो कराना ही कराना, प्लस में जितना भी एक्स्ट्रा हो जाए उसको भी कराएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और एक बार जरूर आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही सब आपसे कहना था, उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है।
तो चलिए इसका जो आज का जो 10 क्वेश्चन बचा है वो, और आपका 20 क्वेश्चन कल का, तो कम से कम 30 क्वेश्चन कल हम करने वाले हैं। और क्लास बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। और एग्ज़ाम का डेट जैसा कि पता हो, कल हमने एक नोटिस आया था, नोटिस के रिगार्डिंग हमने क्या किया था, आपको एक वीडियो भी बनाई थी, प्रोवाइड कराया था, ठीक है, एक वीडियो प्रोवाइड कराए थे। अब आपको वीडियो देखें कि नहीं देखें, लेकिन मैंने उसमें बताया है कि जो नोटिस है उसको मैं अभी थोड़ा-सा मुझे फेक लग रहा था, ठीक है, इसलिए अगर आता है शासन की तरफ से तो काफ़ी अच्छा है, नहीं आता है तो आपको 22 तारीख को लेकर चलना है, इस पे आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यही सब सारे आपसे कहना था, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो